सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम हमारे जो हमने सवैये पढ़े थे उनके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आशा है आप सभी ने सवैयों को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो अब इनके प्रश्न उत्तर के लिए भी तैयार हो जाएं और चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो हमने जो आपको पहला वाला बताया था, मानुष हो तो वही रस खानी, पसो ब्रज गोकुल के गांव के गवारन, उसमें बहुत सारी बातें बताई थी। तो उसके अनुसार तो हमें बताना है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? ध्यान पूर्वक देखिए, स्क्रीन पर भी देखिए। कवि जो है वो अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ब्रज में, अब एक एक चीज को हमने एक्सप्लेन करना है। मानुष हो तो वही रस खानी, ठीक है, जो पशु हो तो उस बात को, जो खग हो तो बसेरो करूं, ठीक है, जो पाहुन हो तो वही गिरी को। तो वो सारी चीजों को हमने यहाँ पर बता देना है। तो यदि मनुष्य के रूप में वो कहते हैं कि अगर वो जन्म लेंगे तो ब्रज में ग्वाल बालों के साथ ही जो है वो बसना चाहते हैं। और यदि वो पशु के रूप में जन्म लें तो वो नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहते हैं। यदि वो पत्थर के रूप में जन्म ले तो वो चाहते हैं कि वे उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे हरि ने, श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि वो खग बने यानी पक्षी बने तो वो पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ की डाली पर बसेरा करना चाहते हैं जिस पेड़ की डाली के नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे, रासलीला रचाया करते थे। और कवि जो है वो ब्रज के वन, बाग और तालाब का सौंदर्य देखते रहना चाहता है। तो हमने ये सारी बातें जो है इसमें लिखनी है। उसका मनुष्य वाले रूप का, उसका पशु, पक्षी, पत्थर और बाकी भी सारी चीजों को वो निहारना चाहता है। तो इस प्रकार से कवि ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया है। तो आशा है आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? ये सारी चीजें जो हैं, ब्रज के वन, बाग, तालाब, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें कृष्ण से जुड़ी हैं। उनकी मधुर स्मृतियां उनमें छिपी हुई हैं श्री कृष्ण की। और कवि जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कवि जो है उन्हें निरंतर निहारना चाहते हैं, उन स्मृति सूचकों को जो कृष्ण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें देखकर उन्हें अनुपम सुख की अनुभूति होती है। तो इसलिए कवि जो है वो ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारना चाहते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? अब यहाँ पर देखिए, जो दूसरा प्रश्न था हमारा और तीसरा प्रश्न, इन दोनों में बस हमारा प्रश्न पूछने का एक तरीका अलग हो गया है। बाकी हमारा दोनों में क्या करना है, हमें दोनों में ही हमें उत्तर में बताना है कि वो जो है कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। और कृष्ण के प्रति भक्ति रखने के कारण वो उनकी हर चीज से प्रेम करते हैं और हर चीज के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पर हम बोलेंगे कि कृष्ण की हर एक चीज कवि के लिए महत्वपूर्ण और प्रिय है, क्योंकि कवि जो है कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण गायों को चराते हुए हाथ में लकुटी यानी लाठी को पकड़ते थे और कंबल को ओढ़े रहते थे, हमेशा साथ रखते थे। और यह कोई साधारण वस्तु ही नहीं है, ये कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें हैं, कृष्ण के स्मृति सूचक चिन्ह है। आप में से जो कृष्ण भक्त होंगे, जिन परिवारों में कृष्ण की भक्ति की जाती है, आप उसका महत्व जानते होंगे। आपको पता है कि उनके चरणों में चढ़े फूल जो अर्पण किए जाते हैं
उनको आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वहां जाकर आप देखते हैं कि आपको कितने सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ कवि की वही स्थिति है और यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। इन वस्तुओं के समक्ष तीनों लोगों के शासन का सुख भी गौण है। वो कहते हैं आठों सिद्धियां, नौ निधियां, तीनों लोगों का सुख वो न्यौछावर कर देना चाहते हैं, सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। किसके लिए? कृष्ण की सूचक चिन्हों के लिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था कि एक लकुटी यानी लाठी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर क्यों करना चाहते हैं। तो आशा है आपको इसका उत्तर समझ आया होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यदि आपको याद हो तो मैंने आपको एक पैसेज करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहरूंगी, ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। तो उसमें से ही इसका आंसर आपको मिलेगा। सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह कर रही थी। सखी गोपी से वह सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। वो क्या क्या धारण करते हैं? वो कृष्ण के समान सिर के ऊपर मोर के पंखों का जो मुकुट है उसे धारण करना चाह रही हैं, गले में गुंज की माला पहनना चाह रही हैं, तन पर पीले वस्त्र धारण करना चाह रही हैं, हाथों में लाठी को पकड़ना चाह रहे हैं और वन में गायों को चराने के लिए जाना चाह रहे हैं, और बांसुरी को अपने अधरों पर वो कह रही हैं वो धारण नहीं करेंगी। वो सारा स्वांग रचने को तैयार हैं, पर उस निगोड़ी बांसुरी को अपने अधरों पर या अधरा अधरा मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोदिन ग्वारन संग फिरूंगी, भावतो वो ही मेरो रस खानी। ठीक है, सो तेरे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की अधरा न धरो, अधरा न धरूंगी। परंतु उस मुरलीधर की मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उससे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही। ठीक है, तो आशा है आप चौथे प्रश्न का उत्तर भी समझे होंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए उस पर कि आपके विचार में कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। एक सिंगल लाइन में कहें तो वे उनके अनन्य भक्त हैं। ठीक है, और उनको किसी भी रूप में वो पाना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए इसमें फोकस करिए। आप एक शब्द देखिए, सानिध्य, भक्ति, इन शब्दों का आपने बार बार पुनः प्रयोग करना है। इन शब्दों को आप लिख लीजिए। आपका शब्दकोश सुदृढ़ होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे शब्दकोश में आपके अच्छे शब्द होंगे तो आप अच्छे उत्तर का निर्माण कर पाएंगे। तो आप सानिध्य शब्द लिख सकते हैं। तो हमारे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु पक्षी तथा पहाड़ बनने में भी कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इसमें से भी वे कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में कृष्ण का सानिध्य तो प्राप्त होगा ही। रूप चाहे कोई भी धारण करे, पर कृष्ण के समीप रहने का उनका प्रयोजन जो है वो अवश्य सिद्ध हो जाएगा। और इन तीनों ही रूपों में कृष्ण जी के जीवन की विशेष झांकी उन्हें देखने को मिलती है, चाहे वो मनुष्य बने, पत्थर बने, पशु बने, पक्षी बने, कुछ भी बने, वो उनका साथ चाहते हैं। चौथे सवैये के अनुसार, चौथा सवैया आपका है जो अपनी पुस्तक में देखिए, कानन दे अंगूरी रही को। ठीक है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, क्यों विवश पा रही हैं वो अपने आप को? वो अपने आप को विवश पा रही हैं, वे कह रही है कि कृष्ण का रूप जो है वो अत्यंत मोहक है, उनकी मुरली की धुन भी बहुत ही वादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। वो कह रही है अगर वो कानों में उंगली भी दे लेंगी, अगर वो धुन को नहीं भी सुनेंगी, और पर कृष्ण उनके समक्ष अगर आकर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी मुस्कान देते हैं, तो वो उस मुस्कान से कैसे बचेंगी? गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर इतनी आसक्त हैं, वे उसे सुनकर अपना घर बार सब कुछ भूल जाती हैं और उसके पीछे दौड़ी चली जाती हैं। आगे देखिए, हमारा प्रश्न है
कोटिक एक कलगोत के दाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात यहाँ पर क्या है, इसमें आपको भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोटिक यानी करोड़ों, कलगोत के धाम करील के कुंजन यानी के सोने के महलों के ऊपर क्या वारना चाह रहे हैं वो सोने के महल, करोड़ों की संख्या में सोने के महल वारना चाह रहे हैं उन वन और बाग की कंटीली झाड़ियों पर। तो कवि ब्रज के कांटेदार झाड़ियों और कुंजों पर करोड़ों स्वर्णिम महलों के सुखों को भी निछावर करने के लिए तैयार है। उन कुंजों में श्री कृष्ण जी अभी भी निवास करते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, वैसा सुख संसार की आठों सिद्धियों और 9 निधियों में भी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, मायरी व मुख की मुस्कानी संभारे ना जेहे ना जेहे ना जेहे। इसका अर्थ, इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ क्या है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियां अपनी सुध बुध खो देती हैं। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोक लाज का भी भय उसके मन में नहीं रहता और वो सारा लोक लाज का भय भूलकर कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती है। आगे देखिए प्रश्न, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, कालिंदी कूल कदम की डारन का वर्ण की आवृत्ति है। जहां पर भी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो इसमें काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग है, ठीक है, और सवैया छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग है, और ल और म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार का सटीक प्रयोग किया गया है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न पर हम ध्यान देंगे। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो एक आपको उत्तर दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। मुझे अपनी मातृभूमि से एक आदर्श उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। अत्यधिक प्यार है, हम इसकी धूल में खेलकर इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए हैं, अतः हमारा भी फर्ज है, कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें। इसलिए जब भी मौका मिलेगा तब तब मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व जो है वो त्याग करने के लिए तैयार रहूंगा, और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी मातृभूमि का सिर नीचा हो। जहां तक संभव होगा मैं अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। तो बच्चों यहाँ हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आप सवैये के प्रश्नोत्तर समझे होंगे और आपने इन्हें अच्छे से पढ़ा होगा। तो कृपया आप सभी से निवेदन है आप इन्हें पढ़ें और जो भी आपके संशय हो वो आप मुझसे साझा करें और अगली कक्षा में मैं उनका निवारण अवश्य करूंगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।